हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, आज जो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ उसका मेन एम है, मतलब जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका एक्स्ट्रा पढ़ने से और जो बोल रहे हैं हम इंटीग्रेटेड क्लास करने से उसका बेनिफिट क्या है। मतलब हम तो कोर्स पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, 11th का हुआ 12th का हुआ, तो सभी बच्चों का एक प्रॉब्लम होता है। तो बच्चों क्या करते हैं, सिर्फ अपना सिलेबस और बोर्ड के लिए पढ़ते हैं। जैसे सीबीएसई बोर्ड हुआ, कोई सीएचएसई बोर्ड हुआ, जैसे मैक्सिमम आप लोग हैं सीएचएसई बोर्ड के, तो क्या होता है ओनली बोर्ड पढ़ेंगे, मार्क ज़्यादा ला लेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद थिंकिंग करेंगे कि मुझे क्या करना है। वाह, जैसे +2 और बोल सकते हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन खत्म हो गया, उसके बाद मैं थिंकिंग करूँगा या सोचूंगा नहीं मुझे मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करना है और मुझे इंजीनियरिंग की और कुछ भी टीचरशिप हो और कुछ भी एंट्रांस। तो अगर हम उसी को मतलब जब पढ़ रहे हैं 11 पढ़ रहे हैं उसी के स्टार्टिंग से वो स्टार्ट कर देंगे, वह 11 की स्टार्टिंग से अगर हम स्टार्ट कर देते हैं, नीट का एंट्रांस, मेंस का एंट्रांस, जो भी जिसका एम है, तो वो क्या होगा, हमको उतना डिफिकल्टी नहीं होता। क्योंकि ये क्लास करने का एक ही मोटिव है, जो क्वेश्चन लेवल बढ़ गया है सभी एंट्रांस का, जो कंपटीशन बढ़ गया है सभी एंट्रांस का, ना कि मैं मेडिकल के बात कर रहा हूँ, ना कि जेई का, सभी का। तो आपको सरवाइव करने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर कट ऑफ क्लियर कर भी देते हैं, एक अच्छा कॉलेज पाने के लिए भी आपको सरवाइव करना पड़ेगा, मतलब उसी में कंपटीशन करना पड़ेगा। वाह, जैसे मैं बोल सकता हूँ, जैसे आप लोग हायर परसेंटेज लाकर मतलब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आए हो, कोई सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर का भी है, सोनपुर का है, बरगढ़ का भी है, तो जितना भी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं हायर परसेंटेज लाए हैं, क्योंकि आपका ड्रीम है एक अच्छा कॉलेज में पढ़ना, है कि नहीं। जैसे जीएम कॉलेज है, वाह, और बोल सकते हैं वुमेंस कॉलेज भी है। तो इसमें क्या है, मतलब अगर हम हायर कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारा थिंकिंग बढ़ेगा, नॉलेज भी एक्स्ट्रा होगा, ड्रीम भी अच्छा होगा, जो कि हम देख सकते हैं फ्यूचर क्या होगा। तो उसी तरह अगर हम ये इंटीग्रेटेड क्लास कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, जो जिसका एम है। सपोज हम साइंस पढ़ते क्यों हैं, मतलब हमारा पेरेंट्स का एक ही सपना है, डॉक्टर बनाए बच्चों को या इंजीनियर बनाए, है कि नहीं। उनका मेन एम, और साइंस का ही मेन एम है डॉक्टर इंजीनियर बनेगा बेटा। वाह, उसके बाद हम सोचते हैं कुछ बच्चों में ये होगा, मुझे डॉक्टर बनना नहीं है, मुझे इंजीनियर बनना नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो उसी के लिए भी आपको ये इंटीग्रेटेड क्लास बेनिफिट होगा। ऐसे नहीं कि जो बच्चे डॉक्टर है, इंजीनियर है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर इंजीनियर को छोड़ के अगर कोई टीचरशिप करना पड़ता है तो उसको बीएड और सीटी एग्जाम देना पड़ता है। सीटी +2 स्टैंडर्ड में देना पड़ता है एंड बीएड एग्जाम आफ्टर ग्रेजुएशन देना पड़ता है। उसी में भी जो एंट्रांस आता है उसी में भी मैं अगर मेरा सब्जेक्ट का बात करूं लाइक बायोलॉजी, वो देना पड़ेगा। बायोलॉजिकल क्वेश्चन 20 आ जाते हैं। अगर कंपेयर करेंगे, अगर मैं बीएड की बात करता हूं तो उसमें अगर 20 क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, एजुकेशन है, तो उसमें 20 साइंस के क्वेश्चन में अगर देखेंगे 10 क्वेश्चन ओनली बायोलॉजी का हो जाता है। तो ऐसे नहीं, अगर मैं एग्जाम्पल दिया बीएड का, जो कि टीचरशिप करना चाहते हैं, वाह, उसके बाद अगर मैं एग्जाम्पल दूं जैसे रेलवे, वाह, जैसे बोल सकता हूँ डिफरेंट एग्जाम्स है, जैसे बोल सकते हैं एसएससी एग्जाम है, उसका भी डिफरेंट ब्रांच होता है, सीजीएल हुआ, डिफरेंट ब्रांच हुआ, उसी में भी बायोलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। तो ये बायोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड क्लास, तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मेनली मेडिकल एंट्रांस के बारे में। उसके बाद और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं नॉर्मल जो बोल सकते हैं जॉब के लिए बायोलॉजिकल क्वेश्चन किस किस सेक्टर में आता है और इम्पोर्टेंस है, इसी के लिए और एक वीडियो बनाऊंगा। जैसे रेलवे हुआ, भी कोई चाहता है मुझे रेलवे एग्जाम देना है, क्वालिफाई करना है, वाह, और रेलवे ऑफिसर भी बनना है, उसी के लिए भी बायोलॉजी क्वेश्चन आता है बच्चों। ऐसे नहीं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आ जाए, बायोलॉजी इसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें मेडिकल एंट्रांस के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, देन आइजर नाइजर, देन ओयूएटी, वाह, ओयूएटी एग्जाम के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और जनरल नॉलेज जो होगा और जनरल साइंस में कौन कौन सा क्वेश्चन आता है उसी के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो देखिए,
मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया मेनली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, एम्स, नीट्स एंड जिपमर। लेकिन अभी जिपमर और एम्स नीट कंडक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। पहले क्या था, अभी क्या है, क्या चेंज हुआ है 2020 में, उसके बारे में बताऊंगा। तो देखते हैं एम्स क्या है, नीट्स क्या है, जिपमर क्या है। मतलब कोई भी एग्जाम देने से पहले उसका हिस्ट्री, उसका बोल सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब हमको ध्यान करना है। वाह, तो पहले देखते हैं एम्स। एम्स क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। वाह, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और जानते हो जितना भी एम्स कॉलेज है इंडिया में, सपोज पहले 9 था, अभी हो गया है 15 कॉलेज। ये इंडिया का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है, टॉप मोस्ट। जैसे कंपेयर करूं नीट एंड जिपमर, ये तीनों एंट्रेंस अलग अलग, मतलब बोल सकते हैं रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अलग अलग एग्जाम देना पड़ता था। लेकिन 2020 से ये तीनों एग्जाम को एक ही कंडक्ट कर रहा है, दैट इज नीट। वाह, ये तीनों एग्जाम को एक ही कंडक्ट कर रहा है, दैट इज नीट। नीट क्या कर रहा है? एम्स एग्जाम को भी कंडक्ट कर रहा है, जिपमर को कंडक्ट कर रहा है। मीन्स अगर आप एक ही एग्जाम देते हो तो तीनों के लिए क्वालिफाई करोगे, और उसका मतलब बोल सकते हैं कट ऑफ भी डिफरेंट होगा, क्योंकि एम्स का कट ऑफ थोड़ा हायर होता है एज कंपेयर टू नीट एंड जिपमर। वाह, क्योंकि ये टॉप मोस्ट कॉलेज है। नीट इजी होता है, एम्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और सबसे डिफिकल्ट जो होता है वो एम्स होता है, जिसमें कि बोल सकते हैं थोड़ा ज़्यादा अगर कट ऑफ है, मतलब रैंकिंग से अगर पास में 10, 20 ऐसे, मतलब जितना भी 100 हुआ तो, और 200, 300 हुआ तो उसका रैंकिंग अगर देखेंगे तो एम्स में हो सकता है, टॉप मोस्ट कॉलेज में। उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसमें नीट आता है। मैं बताऊंगा एक एक करके सभी। तो फर्स्ट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। वाह, जो कि मेन है दिल्ली, एक एग्जाम भुवनेश्वर में भी है, भोपाल में है, देन बहुत जगह है, मतलब 15 इंस्टीट्यूट, मतलब सभी में है। लेकिन इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज जो है उसको बोलते हैं एम्स दिल्ली। रैंकिंग में नंबर 1 है, याद रखना। वाह, और जो भी मतलब रैंक 1, रैंक 2 ऐसे आते हैं, उसका ड्रीम होता है एम्स दिल्ली में पढ़ना। नेक्स्ट उसका देखेंगे मतलब सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होना चाहिए, मतलब क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, देन एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसका ड्यूरेशन होगा, सभी का कंपेयर करेंगे। वाह, नीट का क्या नाम है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। वाह, जो कि बोल सकते हैं जितना भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ऑल ओवर द इंडिया, शायद 526 इतना है, अभी बढ़ चुका होगा मेरे डाटा के अनुसार। 526 मेडिकल कॉलेज ऑल ओवर इंडिया है। जैसे कि हमारा संबलपुर में भीमसार, देन बलांगीर में है संत भीम भोई मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च, है कि नहीं? तो जितना भी मेडिकल कॉलेज, उड़ीसा में भी है, कटक में, बहुत जगह है। देन ऑल इंडिया में 526 मेडिकल कॉलेज है, जो मतलब बोल सकते हैं अच्छा कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, टॉप कॉलेज है। तो उसमें नीट के थ्रू अगर आप क्वालिफाई करते हैं, उसी कॉलेज में आपको क्या होगा? एडमिशन और सिलेक्शन होगा। देन जिपमर, जिसको बोलते हैं जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका एक ही जगह है, दैट इज पुडुचेरी, जिसको हम पौंडीचेरी बोलते हैं, तमिलनाडु। जिपमर मतलब इसका ऐसे कॉलेज नहीं है, एक ही कॉलेज है और एक ही इंस्टीट्यूट है, दैट इज पुडुचेरी में है जिपमर। वो भी टॉप लेवल है। साउथ इंडियन के मैक्सिमम प्रीफर करते हैं उनको जिपमर में क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। वाह, तो बोल सकते हैं वो जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो एक ही जगह है, उसका अलग एक एंट्रेंस होता था। लेकिन 2020 और 19 में जो मतलब एक बोल सकते हैं एक नोटिस आ गया कि जिपमर एग्जाम और एम्स एग्जाम और नीट तीनों तो अलग अलग कंडक्ट हो रहे थे, अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, अलग अलग एडमिट कार्ड निकलेगा तीनों के लिए, पहले होता था। वाह, अलग अलग एग्जाम देना पड़ता था। लेकिन 2020 में क्या चेंजेस हुआ?
ये नीट सभी एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है, मींस जिपमर एंड एम्स दोनों को कंबाइन करके नीट एग्जाम में कंडक्ट हो रहा है। वाह, नीट एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, मतलब आप एक ही एग्जाम दोगे नीट के लिए और आप तीनों के लिए एलिजिबल हो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिलअप करोगे। वाह, देन ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम वेरी करता था पहले, इसके लिए 3.5 आवर, नीट के लिए 3 आवर और इन केस ऑफ जिपमर दैट इज 2.5 आवर। वाह, ये सिर्फ याद रखना है, सिर्फ इसका क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, ये सब देखना है। सभी का क्वेश्चन सभी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होते हैं। वाह, सभी का एमसीक्यू टाइप। देन क्वेश्चन नंबर विथ सब्जेक्ट क्या क्या है देखो, इन केस ऑफ एम्स फिजिक्स का 60 क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री का 60, देन बायोलॉजी का 60 एंड जीके जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का बोल सकते हैं 10 क्वेश्चन आएगा। और टोटल क्वेश्चन देख ले तो 200 क्वेश्चन। राइट आंसर और करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिलेगा। अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हो दैट इज 1/3 डिडक्ट हो जाएगा, कट हो जाएगा। वाह, इनकेस ऑफ नीट मेनली 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, ये इजी है एज कंपेयर टू अदर 2, दैट इज फिजिक्स के लिए 45 क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री के लिए 45 क्वेश्चन होगा एंड बायोलॉजी के लिए 90 क्वेश्चन, दोनों का मिला के डबल होगा बायोलॉजी के लिए, जो कि अगर देखेंगे 180 क्वेश्चन हो रहा है। वाह, अगर हम देखेंगे करेक्ट आंसर अगर एक का करते हैं, एक क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर होता है तो उसमें 4 मार्क मिलेगा। अगर रॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है और रॉन्ग आंसर हो जाता है तो उसमें -1 और 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर टोटल मार्क के बारे में याद मतलब काउंट करें तो ये होगा 72 मार्क। फुल मार्क कितना होगा? 72 मार्क का एग्जाम होता है। वाह, नेक्स्ट जिपमर में क्या होता है? अगेन फिजिक्स के लिए 60 क्वेश्चन, सी फॉर केमिस्ट्री के लिए 60 क्वेश्चन, अगेन बायोलॉजी के लिए 60 क्वेश्चन। वाह, और इसमें नेसेसरी होता है मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि वो इंग्लिश उसका जो बोल सकते हैं। वाह, मतलब सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए ये तो मैं नहीं बोला हूँ, अभी बोल दूंगा। जिसमें कि एम्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये कंपल्सरी होना चाहिए। जैसे हम पीसीएमबी लेते हैं ना, पीसीएमबी मैथ होने से चलेगा लेकिन मेनली ये तीनों होना चाहिए, क्योंकि मैथ कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। हाँ, इधर एप्टीट्यूड बेसिक मैथ क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये तीनों होना चाहिए नीट के लिए। अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। वाह, कोई एक स्टूडेंट ऐसे रखा है, सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी रखा है अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन में, तो भी वो एलिजिबल है क्योंकि वो बायोटेक्नोलॉजी रखा है। और पीसीबी, बीटी भी रखते हैं जो बहुत अच्छा है कि नहीं। देन जिपमर के लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। वाह, बायोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी हो एलिजिबिलिटी करेंगे। उसके बाद अगर देखते हैं मतलब इसमें भी अगर देखेंगे टोटल काउंट करेंगे क्वेश्चन 200 क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होने से 4 और रॉन्ग आंसर होने से -1, मतलब 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो टोटल अगर देखेंगे 800 क्वेश्चन उनको 2.5 आवर में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जो एंट्रेंस एग्जाम जो बोल रहा हूँ ये मेडिकल का, वह सभी का अभी जो चेंजेस हो गया है, जिपमर नहीं हो रहा है, देन एम्स नहीं हो रहा है, दोनों का एग्जाम मर्ज करके नीट कंडक्ट कर रहा है। एक एग्जाम जो नीट कंडक्ट कर रहा है, एक ही एडमिट कार्ड निकलेगा। अगर आप क्वालिफाई करते हो अच्छे नंबर से, अच्छे रैंक से, तो आप जिपमर और एम्स के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर थोड़ा रैंक कम है तब भी क्वालिफाई है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज जो इतना है 526 इसी के लिए आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर पाओगे, है कि नहीं। तो एक चीज देखने बात है, मतलब इतना चेंजेस हो रहा है। जैसे नीट का चेंजेस क्या हो रहा था 2016 में, नीट को हम AIPMT बोलते थे। वाह, एक चेंज था, AIPMT एग्जाम नीट का ही एग्जाम था, लेकिन उसका नाम चेंज होके नीट एग्जाम हो गया है। उसी तरह 2020 में जो चेंजेस हुआ, जिपमर और एम्स जो कि एक ही एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, दैट इज नीट, तो आप एक ही एग्जाम दोगे, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी हो, है कि नहीं। हाँ, उनका मोड ऑफ एग्जाम अगर देखेंगे तो नीट का ऑफलाइन होता है, विथ पेन एंड ऑफलाइन
जो कि पेन एंड पेपर का जरूरत होता है। वाह, बट एम्स ऑनलाइन होता था, ये भी ऑनलाइन एग्जाम होता था। वाह, एक जो ऑफलाइन होता है दैट इज नीट। वाह, तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ बोल सकते हैं क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन। उसका लेवल ऑफ क्वेश्चन कितना आता है तीनों में अगर देखेंगे तो XI, XII 11 एंड 12 का जो NCERT उसी का लेवल तक आता है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन एम्स में जो बोल सकते हैं सभी से टॉप है, मतलब मेडिकल में भी टॉप मोस्ट और हार्ड और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आता है एम्स में आता है, नीट में इजी हो जाता है। वाह, थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है और थोड़ा एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वाह, तो इसमें थोड़ा थिंकिंग अगर डेवलप करेंगे तो क्वालिफाई करेंगे। लेकिन NCERT उसका बेसिक होता है। अगर कोई NCERT पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर ले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, तो वो बोल सकते हैं 60 to 70% हो जाता है नॉलेज। अगेन जो बच गया है 30% वो एक्स्ट्रा हमको पढ़ना पड़ता है डिफरेंट बुक से, सोर्स से, जिसके लिए मैं बोल सकता हूँ आपके लिए बुक सिलेक्शन क्या होगा। अगर मैं बोलूँगा लाइक दिस नीट के लिए, अभी तो हम नीट की बात करेंगे ना, नीट के लिए तो नीट के लिए जो बोलते हैं NCERT पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये बायोलॉजी केमिस्ट्री सभी के लिए। वाह, ये बेसिक है, इसको कंप्लीट करना बेसिक है। मतलब ये बुक अगर खत्म हो गया तुम्हारा फास्ट काम हो गया, मतलब नीट के लिए तुम रेडी हो। उसके बाद एक्स्ट्रा जो कुछ आता है, जैसे के लिए मैं बोल सकता हूँ ट्रूमेंस में एक्स्ट्रा होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 होता है, 11 एंड 12 ट्रूमेंस बायोलॉजी बोलते हैं, ये बुक इम्पोर्टेंट है। देन एक होता है फॉरेन ऑथर बुक कैंपेल बायोलॉजी, ये एक फॉरेन ऑथर बुक है। वाह, मतलब इसका कॉस्ट भी बहुत है, 15,000 16,000 एक बुक का दाम। लेकिन मैं आपको ये PDF में आपको मैं दे दूंगा। वाह, थोड़ा MB ज़्यादा है, आप आओगे नहीं तो दे दूंगा, नहीं तो PDF में ट्राई करूंगा देने के लिए। वाह, मतलब मेरे MB में 115 MB है सपोज, तो इतना व्हाट्सएप में ट्रांसफर नहीं होगा, तो ड्राइव फॉर्म में आपको दे दूंगा। वाह, तो ये बुक अगर पढ़ रहे हो एक्स्ट्रा के लिए, ये दोनों बुक और NCERT ये दोनों बुक अगर पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी देखो, बायोलॉजी का मतलब मार्क ज़्यादा होता है। जैसे नीट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री जितना हुआ, बायोलॉजी का परसेंटेज ज़्यादा है कि नहीं? तो वही पैटर्न में सभी एग्जाम देंगे। तो अभी अभी जो चेंज हुआ है 2020 में, वाह, तो बोल रहे थे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होगा, क्योंकि ये दोनों नीट में सब मस्ट कर दिए हैं, मिस्ट कर दिए हैं, क्वेश्चन लेवल थोड़ा हाई होगा। लेकिन उतना हाई नहीं था जो लास्ट 2020 का एग्जाम था। आप भी जानते हो, जो उड़ीसा के जो राउरकेला के रहने वाले, मतलब फुल 720 से 720 मार्क लाए थे ना। उड़ीसा का जो टॉपर और ऑल इंडिया जो रैंक 1 होल्डर उड़ीसा के थे, वो 720 से 720 लाए थे। तो उसका लेवल उतना हाई हो नहीं पाया। लेकिन 2021 में बोल सकते हैं उसका लेवल हाई हो सकता है। तो आपको एम्स, जिपमर एंड नीट तीनों लेवल के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो उसका पैटर्न क्या होगा? यही होगा, जो फिजिक्स के लिए 45 मार्क, केमिस्ट्री के लिए अगेन 45 मार्क और बायोलॉजी के लिए 90 मार्क। इसलिए आपको जो इंग्लिश हुआ, लॉजिक, एप्टीट्यूड, इधर भी जीके, एप्टीट्यूड, ये एग्जाम और ये पढ़ना नहीं पड़ेगा। अपना कोर सब्जेक्ट पढ़ देने से भी आपको नीट क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये बेसिक बोला था किस लिए? मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो एक होता है मेडिकल में क्या क्या ब्रांच होता है, क्या क्या होता है। MBBS जो बोलते हैं मेनली जो है वो मेडिकल एंट्रेंस के लिए, जो डॉक्टर बनते हैं। उसके साथ डेंटल है, जैसे बोल सकते हैं BDS, बैचलर इन डेंटल सर्जरी, BDS। देन BUMS, ये सभी नीट के अंडर में आ गया है। वाह, जैसे यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। यूनानी मेडिसिन बोलने से जैसे हम मुगल साम्राज्य से ये ब्रांच निकल चुका है, मतलब ये मुस्लिम लोगों का एक ब्रांच है। जैसे हम आयुर्वेदा, टोटल इंडिया में आयुर्वेदा प्रोसेस से करते हैं। वाह, फिजियोथेरापी होता है आयुर्वेदा के अंडर में, डिफरेंट टाइप है। उसी तरह यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी में मतलब मुस्लिम लोगों का ऐसे आयुर्वेदिक फॉर्म है।
ऐसे बोल सकते हैं मुस्लिम लोगों का आयुर्वेदिक फॉर्म है, जो कि उनका डिफरेंट आयुर्वेदा प्लांट्स होगा, क्या रूट्स होगा, उसको हम यूज करेंगे, उसमें भी और डॉक्टरेट कर सकते हैं। देन BAMS दैट इज आयुर्वेदिक बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये मैंने लिखा आयुर्वेदिक एंड सर्जरी, ये भी आयुर्वेदिक एंड सर्जरी। तो BAMS दैट इज बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। देन BHMS दैट इज बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर अलग होता है, देन होम्योपैथी का डॉक्टर अलग होता है, आप मालूम है। तो सभी एक एग्जाम क्वालिफाई करने से सभी ब्रांच होता है, जो कि एक सिलेक्शन होता है, उसको बोलते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग सिलेक्शन में आपको आपके रैंक के हिसाब से आपको ये दिया जाएगा। अगर आप अच्छे रैंक रखते हैं तो MBBS डॉक्टर बोल सकते हैं, उसके बाद थोड़ा कम तो वो डेंटल, बैचलर इन डेंटल सर्जरी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा नीचे आएंगे तो रैंक भी कमेगा आपका, जैसे होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ये बहुत कम रैंक होल्डर और लोअर रैंक होल्डर को मिलेगा। तो ये बोल सकते हैं ओनली डॉक्टरेट करेंगे आयुर्वेदिक या होम्योपैथी। लेकिन आपको अगर चाहिए पूरा डॉक्टरेट, वाह मीन्स बैचलर इन मेडिसिन साइंस एंड बैचलर इन सर्जरी में, तो आपको MBBS लेवल क्वालिफाई करना है। तो ये सब किसको क्या मिलेगा, कहाँ पर डिसाइड होता है, काउंसलिंग। आपको अगर आप क्वालिफाई कर चुके हो एंट्रांस, उसके बाद अप्लाई करेंगे, कौन सा कॉलेज में पढ़ेंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है आपको बुलाएंगे, काउंसलिंग होगा, आपको ये दे रहे हैं ब्रांच, उसी के हिसाब से आप पढ़ोगे। ये है टोटल मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का इंफॉर्मेशन।